तो आज फिर हम लोग नाश्ता करते करते कुछ बात करेंगे। पढ़ाई लिखाई का प्रोग्राम होते रहता है। नाश्ता है बंधा गोभी का सब्जी है, चूड़ा है। बिहार का, हम लोग बिहार से हैं, तो इस ढंग का नाश्ता बहुत फेमस है, लाइट है और टेस्टी भी होता है। एनर्जी भी मिलता है बंधा गोभी से, ग्रीन लीफ होता है। तो पढ़ाई लिखाई सप्ताह में एक दिन, बाकी दिन उससे संबंधित बातचीत। जब आपको कहीं जाना रहता है, मार्केट जाते हैं, दूसरे शहर पे जाते हैं, आपको अपना ध्यान टारगेट पर रहता है। सब्जी लाना है तो सब्जी वाला के दुकान पर जाना है, ये टारगेट है। दिल्ली जाके कोई काम करना है, वहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है, वो टारगेट है। ऐसा ही टारगेट रहता है। उस बीच में छोटा छोटा टारगेट रहता है। कौन सा दुकान से सब्जी लाना है, कौन सा ट्रेन से दिल्ली जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है या ट्रेन से जाना है, 3 AC का टिकट कटाना है, स्लीपर का कटाना है, क्या करना है। छोटा टारगेट। उससे भी छोटा टारगेट, कैसे जाना है। बाइक से जाना है, कोई पहुंचा देगा। कैब से जाना है या ऑटो रिक्शा कर लेंगे, एकदम छोटा टारगेट। उससे भी छोटा टारगेट, कितने बजे निकलना है। कहने का मतलब, किसी फाइनल टारगेट को टच करने के पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा छोटा छोटा टारगेट रहता है, जिसको एक्टिविटी कहते हैं। अब जिन्होंने इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट किया होगा, उनको समझ में आ रहा होगा। CPM और PERT। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, PERT का फुल फॉर्म भूल गया हूँ, सब्जेक्ट होता है। स्टार्ट करने से लेकर किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने तक बहुत सारा छोटा छोटा एक्टिविटी, उसको हम लोग एक्टिविटी को नंबर से शो करते थे, ABCD 1 2 3। पाथ होता था, जो सबसे छोटा पार्ट होता था उसको क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते थे। कौन सा एक्टिविटी के पहले क्या करना है। ट्रेन से जर्नी के पहले उसका रिजर्वेशन कराना है, टिकट कटाना है। ठीक है। ज़िंदगी का हर दिन आपके कमांड में है। सब्जी खरीदने के लिए जाना है, क्या लाना है, पैसा निकाले गए, सब्जी खरीद के लाए, सब्जी बनाए, स्कूल गए, बच्चा सब पढ़ के आया, माता पिता नौकरी करने गए, कहीं गए, फिर शाम में आए, शाम में कुछ बातचीत हुआ, जो नियमित कार्यक्रम होता है बच्चों के साथ आपस में, सब चीज़ हुआ। फिर अगला सवेरा। अब कभी आपने ये सोचा है कि आपका जो लाइफ है उसको कौन प्रोग्राम किया है। आपके लाइफ का टारगेट भी कोई फिक्स किया है, जहाँ से आप स्टार्ट होके बर्थ तो आपका एंड तक टारगेट है। जन्म लिया, मृत्यु, जन्म मृत्यु, ठीक है ना। फर्स्ट स्टार्ट हुआ, मृत्यु एंड हो, उसके बीच में बहुत सारा टारगेट है। उस टारगेट के बीच में भी बहुत सारा छोटा छोटा टारगेट है। बहुत, आप समझिए कि जिसका जीवन 70 साल का होगा, वो कितना एक्टिविटी पूरा करेगा अपना लास्ट मृत्यु तक जाने में। बहुत सारा एक्टिविटी है उसका। कोई तो प्रोग्राम करके बैठा होगा, जिसको हम लोग ईश्वर, गॉड या जो भी चीज़ बोलते हैं, वो प्रोग्राम किया है और आप वो कर रहा है। जैसे आप अपना प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, अपने घर के लिए सब्जी खरीद के लाते हैं। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर अपना डॉक्टर पेशेंट के लिए करता है, इतना दिन का ट्रीटमेंट देना है, नहीं होगा तो ये करेंगे अल्टरनेट। इंजीनियर देखता है कि ये एक्टिविटी को पूरा करने के लिए ये चीज़ चाहिए, इतना दिन में ये चीज़ करना है। वैसे ही आपका भी प्रोग्रामर ऊपर में प्रोग्राम फिक्स कर दिया, आप उसी हिसाब से ड्रिवन हो रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप जैसे बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने के समय टारगेट पर ध्यान रखता है, कौन सा गियर कब लगा, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। ओला करके अगर स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, आपका टारगेट स्टेशन पहुंचना है। ड्राइवर कब ब्रेक लगा रहा है, कब गियर बदल रहा है, आपको क्या मालूम। हवाई जहाज से आप जाते हैं, दिल्ली पहुंचना है, बम्बई, न्यूयॉर्क पहुंचना है, कब अल्टीट्यूड ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब टर्न आ रहा है,
आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, आपको टारगेट पर ध्यान रहेगा। ठीक है, वैसे ही जीवन में वही हम कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम फिक्स करके कोई चला रहा है आपको, तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आपको एंड पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि चैतन्य रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, है ना, कि उस एक्टिविटी में कोई ऐसा एक्टिविटी न हो जाए गलत, जिसके कारण आप उस टारगेट पर पहुँच ही नहीं पाए। अगर आपको ध्यान आ गया है, ठीक है, बारिश एग्जाम्पल है, बारिश का समय है, रेनी सीजन है, यहाँ से स्टेशन जाने के बीच में आपको मालूम है कि कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर रेन वाटर आ सकता है। ठीक है, तो आपको अपना सवारी का सिलेक्शन उसी हिसाब से करना है। ठीक है, दिल्ली आपके घर से बहुत दूर कोई मीटिंग है, आप हवाई जहाज से जाने वाले हैं, मौसम लगातार ख़राब हो रहा है आपके एरिया में, जहाँ पहुँचना है वहाँ पर हवाई जहाज़ डिले हो रहा है, फ्लाइट आपका डिले हो रहा है 3-4 दिन से, ये आपके सामने में विजुअल है, तो उस एक्टिविटी को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने काम में देखिएगा कि हाँ ये काम करना है, ये करने से अच्छा हुआ था, ये करने से ख़राब हुआ था, या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिविटी आप फिक्स कीजिएगा। मतलब एक प्लान जो बनाया है वो, अगर वो प्लान ए है तो प्लान बी बनाइए ज़रूर। अगर वो गड़बड़ हो गया तो आप क्या करेंगे? जैसे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो लिखा रहता है 2 घंटा पहले पहुंचना है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आप उसका टारगेट है, वो देखता है कि हाँ 2 घंटा पहले पैसेंजर पहुंच जाएगा, तो ईजिली जो है कोई छूटेगा नहीं, आराम से हम लोग उसको बोर्डिंग करा देंगे। ठीक है, स्टेशन जाते हैं, 1-2 घंटा अपने घर से डिस्टेंस, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम रख के जाते हैं। आम आदमी स्टेशन से सब सवारी करता है, मैक्सिमम हम लोग भी करते हैं। 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचने का टारगेट लगता है, तब 20-25 मिनट पहले पहुँचे। अगर 20-25 मिनट पहले पहुंचने का टारगेट लेंगे, कहीं जाम लग गया तो छूट जाएगा आपको। तो आपको ध्यान देकर अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप व्यक्तिगत रूप से जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत छोटा है ना, गड़बड़ हुआ दूसरा कर लिए, टाइम निकल गया हो। कोई काम को 1 घंटा आप किए, 2 घंटा किए, वो काम नहीं हो पाया, खराब हो गया, दोबारा कर रहे हैं, तो 1 घंटा आपका निकल गया हो। ठीक है, वो आप ला नहीं सकते, इसीलिए काम को ध्यान से करना है। तो ये तो हो गया, देखिए ज्ञान का बात नहीं है, हाँ अपना बात बोल रहे हैं। दूसरा बात यह है कि जो सेलर है हमारे थ्रू अपना प्रोडक्ट बिकवाना चाहते हैं, वो अपना प्रोडक्ट का डिटेल हमको भेजें। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि अगर कॉपीराइट है, प्रोडक्ट में कॉपीराइट दिए हुए हैं कि कोई दूसरा नहीं कर सकता है, तो या तो ऐसा प्रोडक्ट भेजे नहीं, या हमको परमिशन देकर भेजें। क्योंकि हमारे गूगल स्टोर से बहुत सारा प्रोडक्ट पर ऑब्जेक्शन आया है। तो कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट का यूज़ करने का परमिशन हमको देना पड़ेगा। अदरवाइज इंश्योर कीजिए कि जिसमें कॉपीराइट नहीं हो उसको आप हमको भेजिए। तो आज के लिए इतना ही। नाश्ता करना भूल गए, तो हम नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट, और फटाफट ऑफिस जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।